दिस इज ए क्लास ऑफ कंप्यूटर फॉर क्लास 8th स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 1 आता है सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में देखें, जैसे कि रेलवे स्टेशंस होता है, रेलवे स्टेशंस आर कनेक्टेड विद देयर ट्रैक, मीन्स जितनी भी रेलवे स्टेशंस होती हैं वो किसके थ्रू कनेक्ट होती हैं? ट्रैक के थ्रू। तो मीन्स टू स्टेशंस अगर एक दूसरे से कनेक्ट हैं तो मीन्स वो कनेक्टेड ट्रैक से हैं, तो मीन्स वो एक क्या हो गया? एक नेटवर्क बन गया। ठीक है, इसी तरीके से डेली लाइफ में हम केबल टीवी नेटवर्क देखते हैं। केबल टीवी नेटवर्क में क्या है? टीवीज आर कनेक्टेड विद वायर्स, मीन्स वायर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, वायरलेस कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है? नेटवर्क। इसी तरीके से टेलीफोन, मोबाइल, सारे आपस में सभी किसके थ्रू कनेक्ट है? नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, पोस्टल नेटवर्क, हम एक जगह से दूसरी जगह पोस्टल के थ्रू, मीन्स हम अपना मैसेज दूसरे के ट्रांसफर करते हैं तो वो भी हम नेटवर्क के थ्रू ही करते हैं। तो ये नेटवर्क है क्या? तो देखिए सबसे पहले आता है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखिए बोर्ड की तरफ, तो देखिए सबसे पहले आता है कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? तो देखिए एक कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज विद ईच अदर। मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, मीन्स बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, और वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। ठीक है, डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है? सर्वर कंप्यूटर, सर्वर को भी हम कंप्यूटर ही बोलते हैं। ठीक है, उसकी पावर अच्छी होती है, उसकी मेमोरी अच्छी होती है, उसका प्रोसेसर अच्छा होता है। तो सर्वर, अब देखिए इस सर्वर से मैंने कितने कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद सर्वर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक नेटवर्क बन गया हमारा। ठीक है, नेटवर्क। अब यहाँ पर कंप्यूटर मैंने किसके थ्रू कनेक्ट किए? वायर के थ्रू। ये जो लगे हुए हैं इसमें कनेक्ट हो रहे हैं, ये क्या है? वायर। तो इन वायर को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन चैनल्स। ठीक है, तो मीन्स जिसके थ्रू डेटा हमारा शेयर होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के पास। तो कंप्यूटर नेटवर्क में मैंने आपको बताया है कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज विद ईच अदर। तो मीन्स इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और साथ साथ रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? देखिए जैसे ये कंप्यूटर है, अगर मैंने इसमें प्रिंटर अटैच कर दिया, जैसे प्रिंटर, ठीक है, तो ये क्या है? प्रिंटर। ये हमारा क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। मीन्स अगर ये पर्सन, इस कंप्यूटर को कोई पर्सन यूज कर रहा है तो वो अगर यहाँ से प्रिंट देगा तो इस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलेगा। ये पर्सन भी इसको यूज कर सकता है। तो ये रिसोर्स क्या है? ये सभी शेयर कर रहे हैं। मीन्स एक प्रिंटर के थ्रू 5 लोग वर्क कर सकते हैं। तो मीन्स क्या है? ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हमारी कॉस्ट भी कम हो जाती है कंप्यूटर्स की। ठीक है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम हो जाती है, हमें कम रिसोर्सेज परचेज करने पड़ते हैं। तो दिस इज द स्मॉल एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। आगे देखिए आता है नेक्स्ट टॉपिक 3। देखिए इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, स्टूडेंट्स अपनी बुक्स में देखें कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स? मीन्स नेटवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं जब हमारा नेटवर्क शेयर होता है, हमारा डेटा शेयर होता है। तो सबसे पहले देखिए आता है फर्स्ट इज मैसेज। ठीक है, मीन्स हम जब भी नेटवर्क यूज़ करते हैं, नेटवर्क हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हम मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, छोटे छोटे पीस ऑफ मैसेजेस ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर्स। मीन्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स पर हम जो मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो मैसेज भी हमारा क्या हो गया? नेटवर्क का एक पार्ट हो गया, उसका एक कंपोनेंट्स हो गया। ठीक है, तो मीन्स मैसेज के थ्रू हम अपना नेटवर्क के थ्रू हम कोई भी मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए तो मैसेज में देखिए क्या होता है मैसेज? तो मैसेज मीन्स अ मैसेज इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन
विच ट्रांसफर अक्रॉस द नेटवर्क, ठीक है। मैसेज कैन बी टेक्स्ट, ठीक है, मीन्स वीडियोज, ऑडियोज, ठीक है, एंड एनी टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, विच कैन बी सेंड, ठीक है। तो फर्स्ट इज मैसेज इज द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट इज सेंडर, ठीक है। सेंडर, हु इज सेंडर? सेंडर इज द सोर्स ऑफ मैसेज, जहाँ से मैसेज ट्रांसफर होता है, ठीक है। इट कुड बी द कंप्यूटर और पर्सन, मीन्स ये कंप्यूटर भी हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है, जहाँ से मैसेज आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो सेंडर मीन्स कंप्यूटर और भेजने वाला पर्सन, तो वो भी एक कंपोनेंट हो गया कंप्यूटर नेटवर्क का। नेक्स्ट इज रिसीवर, ठीक है। रिसीवर क्या है? रिसीवर इज द पर्सन और कंप्यूटर, ठीक है, विच रिसीव द मैसेज फ्रॉम द सेंडर। सेंडर से जो मैसेज आता है उसको रिसीव करता है। जितने भी मैसेजेस होते हैं हम सभी जानते हैं, मोबाइल में या हमारे ईमेल में, वो इनबॉक्स हमारा एक पार्ट होता है, ठीक है। उस इनबॉक्स के अंदर जितने भी रिसीव मैसेज होते हैं वो स्टोर होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? इट इज द कम्युनिकेशन चैनल्स। मैंने अभी आपको बताया था कम्युनिकेशन चैनल्स मीन्स अगर दो डिवाइसेज आपस में कनेक्ट हो रही हैं तो वो किसके थ्रू कनेक्ट होंगी? एक तो वायर के थ्रू या विदाउट वायर के थ्रू, ठीक है। तो वायर के थ्रू कनेक्ट होंगी तो वायर हमारा क्या कहलाया जाएगा? ट्रांसमिशन मीडियम, और इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल, ओके, कम्युनिकेशन चैनल्स, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडियम हमारा क्या हो गया? वायर। अगर हम विदाउट वायर के दो कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं तो मीन्स हमारा वेव्स के थ्रू कनेक्ट होगा। जो हमारी वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, ठीक है, तो इनके थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल, देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल ऑफ कम्युनिकेशंस, मीन्स कम्युनिकेशन अगर दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो रही हैं तो उनको कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। मीन्स प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशंस रूल्स, ठीक है, कम्युनिकेशंस रूल्स, ठीक है। तो जितने भी नेटवर्क में रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो दीज आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट इज मैसेज, सेकेंड इज सेंडर, थर्ड इज रिसीवर, फोर्थ इज ट्रांसमिशन मीडियम जिसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हैं, नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल, ठीक है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए आगे नेक्स्ट, देखिए नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग? देन फर्स्ट इज डाटा शेयरिंग। दिस इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। मीन्स डाटा शेयरिंग मीन्स क्या होता है? मीन्स मल्टीपल यूजर कैन easily शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज विद ईच अदर। मीन्स यूजर क्या है? अगर किसी भी सर्वर के थ्रू कई कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं तो वो कंप्यूटर आपस में आसानी से डेटा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे कंप्यूटर किसी कम्युनिकेशन चैनल से आपस में कनेक्ट है तो वो आसानी से डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि हम आसानी से इजीली डेटा को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है? मीन्स नेटवर्क अलाउ सिक्योरिटी बाय इंश्योरिंग दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन्स may यूज द डेटा। मीन्स अगर हम किसी पर्सन को कोई भी डेटा सेंड करें, कोई भी फाइल सेंड करें तो केवल ऑथराइज पर्सन ही उसको यूज कर सकता है। मीन्स अगर हम पासवर्ड प्रोटेक्शन दे दें अपने फाइल में तो जिस पर्सन के पास पहुंचेगी अगर उसको पासवर्ड पता होगा तो ही वो उस फाइल को ओपन कर सकता है। तो मीन्स इसमें क्या एक होती है? सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम मेनली जैसे कि हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू किसी को मैसेज सेंड कर सकते हैं तो इसमें कोई हमारी सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। कोई भी आपके एनवेलप को ओपन कर सकता है, डेटा को देख सकता है। लेकिन अगर हम इंटरनेट के थ्रू डेटा को शेयर करते हैं तो अगर हम फाइल में सिक्योरिटी दे देंगे, पासवर्ड प्रोटेक्शन दे देंगे तो हमारे डेटा को कोई देख नहीं सकेगा, केवल वही पर्सन देखेगा जिसको ऑथेंटिकेशन होगा, जिसको ऑथराइजेशन होगा। तो फर्स्ट नेक्स्ट सेकेंड इज सिक्योरिटी, तो ये भी एक एडवांटेज हो गया इसका। नाउ नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होता है? एनी मॉडिफिकेशन
upgradations and deletion of data can be done from one place। मीन्स एक ही जगह से आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैंने अभी आपको बताया था कि एक सर्वर होता है, ठीक है, सर्वर के थ्रू सर्वर से क्या होता है, सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। तो मीन्स सर्वर से आपका जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हैं, तो सर्वर अगर आप अपडेट कर देते हैं तो सारे कंप्यूटर हमारे अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गूगल वेबसाइट होती है, अगर आप अपने कंप्यूटर में गूगल वेबसाइट ओपन करते हैं तो जितना भी डेटा आता है कहाँ से आता है, कहीं सर्वर स्टोर होगा, गूगल कंपनी का, गूगल का सर्वर होगा, वहाँ से सारा डेटा आता है। तो इस तरीके से सर्वर के थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशंस या कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। दिस इज द एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव। Most important means the hardware device like printer, scanner, modems, these are the share by single persons। ठीक है, मीन्स एक पर्सन यूज कर सकता है सिंगल डिवाइस को। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, एक प्रिंटर है, 4 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर्स क्या होते हैं, सिंगल डिवाइस को 4 पर्सन्स यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगी, हमारी कॉस्ट पर इफेक्टिव पड़ा। मीन्स अगर हमारे पास नेटवर्क नहीं होता तो हमें कितने कंप्यूटर परचेज करने पड़ते, कितने प्रिंटर परचेज करने पड़ते, 4 प्रिंटर्स, ठीक है। लेकिन नेटवर्क की वजह से क्या होगा, हमें केवल उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई। तो मीन्स नेटवर्क के थ्रू हम एक ही कंप्यूटर को, एक ही प्रिंटर को 4 कंप्यूटर से यूज करा सकते हैं। तो दिस इज द कॉस्ट इफेक्टिव। So these are the advantages of networking. First is data sharing, second is security, efficiency and cost effectiveness.